सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये दो कलमे हैं, लेकिन इसकी सिफतें तीन बयान फरमाई हैं मेरे आका ने। कितनी सिफतें? नंबर एक, सिफत अव्वल पे कलाम कर रहा हूं। पहली सिफत मेरे आका ने इरशाद फरमाया हबीबतान, पढ़ करके हबीबतान। इस कलमे की पहली सिफत ये है कि ये कलमा रब को इतना महबूब है कि जो इस कलमे को पढ़ेगा अल्लाह उसे भी महबूब कर लेगा। ये कलमा भी महबूब है और कलमा का जो पढ़ने वाला होगा अल्लाह उसे भी महबूब बना लेगा। हबीबतान, ये दोनों कलमे अल्लाह को महबूब हैं। ये तो नबी ने इरशाद यहां फरमा ही दिया। इस कलमे को, इस सिफत को यानी महबूबियत को कि पढ़ने वाला महबूब होगा, हम अपनी बलागत की जबान में कहते हैं ये माने मजाजी है। लेकिन अगर इस कलमे को माने हकीकी पर रखें तो मतलब ये हुआ कि ये कलमा असलन अल्लाह को जाती तौर पर खुद महबूब और पसंदीदा है। और जब ये कलमा अल्लाह को महबूब है, इसकी तायीद कहां से होगी? अन अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अहब्बल कलाम इलल्लाह अन यक़ूल अल अब्दु सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। हजरत अबू ज़र से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह अपने बंदों से कलमात की दुनिया में चाहता ये है कि मेरा बंदा जब बोले तो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही बोला कर। ये अल्लाह को पसंद है कि मेरे बंदा ये तलफ़ुज़ करे। समझ गए? तो हबीबतान, ये दो को नो कलमे पसंदीदा। किसको पसंदीदा है? बोलिए बोलिए, एलर रहमान। सवाल है मेरा, एलर रहमान की जगह पर एल अल्लाह भी आ सकता था, एल गफ्फार भी आ सकता था, एल सत्तार भी आ सकता था, एल जब्बार भी आ सकता था। क्यों मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आखिरी हदीस के इस हिस्से पर जो इमाम बुखारी ने जमा किया है, एल रहमान के लफ्ज को सिफत रहमान ही का इंतखाब फरमाया, इल्लाह का इंतखाब नहीं फरमाया, या इल जब्बार इल सत्तार का इंतखाब नहीं फरमाया। तो मुहद्दिसीन इसकी हिकमत के बारे में जवाब देते हैं कि इमाम बुखारी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बारीकियां हासिल किए हुए थे, उन बारीकियों के तनाजुर में मुस्तफ़ा जान रहमत के इस इंतखाब पर हिकमत वाज़े करते हुए वो भी दीगर मुहद्दिसीन कहते हैं रहमान का इंतखाब इसलिए हुआ कि अल्लाह की रहमत की वुसअत का पता देना था। अल्लाह की रहमत का ओ सच सच कि अल्लाह इतना बड़ा रहीम है। कलेमतान हबीबतान, ये कलमे तो छोटे दिख रहे हैं, जो रब को महबूब है वो अल्लाह नहीं फरमाया रहमान कि वो इतना रहम करने वाला है कि तू जबान से एक बार कहेगा सुभान अल्लाह, लेकिन अल्लाह तुझे इतना देगा कि आसमान और जमीन उठा करके अल्लाह के मीज़ान अदल में रख दोगे तो मीज़ान अदल में ये पूरी दुनिया समा जाएगी और एक अंगूठी की मानिंद नजर आएगी, लेकिन अल्लाह ताला उस मीज़ान अदल के एक पलड़े को भर देता है सुभान अल्लाह कहने से। तो रहमान तो इसलिए चुना। खफीफतान अलल लिसान, दूसरी सिफत। मैंने कहा ना ज्यादा गुफ्तगू नहीं होगी। कल में दो सिफतें कितनी जिक्र? तीन। पहली सिफत हो गई, दूसरी सिफत सुनिए, खफीफतान अलल लिसान। पढ़ लीजिए। दिमाग में खटक गया
कि जब इस कदर अजीम और महबूब है अल्लाह के नजदीक ये कलिमात, तो हो सकता है इन कलिमात की अदायगी भी बहुत अजीम होगी, बहुत सख्त हो, बहुत मुश्किल हो। तो दूसरी सिफत मुस्तफ़ा ने पेश फरमाया, इरशाद फरमाया खफीफतान अलल लिसान, ये ज़बान पर अदा करने में हल्के फुल्के है। इस सुबहान अल्लाह को अदा करने के लिए अल्लामा नहीं बनना है, बगैर अल्लामा बने हुए भी हर पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई भी जबान से अदा कर लेगा सुबहान अल्लाह। ये हल्के हैं, इसकी अदायगी क्या है? आसान है। अब इसके हल्के का क्या मतलब? एक तो ये बताया अदायगी आसान है, दूसरा मतलब ये है कि ये जुमले छोटे हैं। ये जुमले और इसमें जो अल्फाज चुने गए हैं, आपने क़िरत पढ़ रखा होगा, क़िरत में सिफात के एतबार से हुरूफ की तकसीम की गई है। तो हुरूफ शदीदा आपने सुना होगा, हुरूफ शदीदा में से अगर गौर करें और इस पर ध्यान लगाएं कि इनके अंदर हुरूफ शदीदा है या नहीं है। अजेदो जिसका मजमुआ आता है हुरूफ शदीदा फन क़िरत में, इसका मजमुआ आता है अजेदो क़त्तिन बकत, कहा हुरूफ शदीदा में से सिर्फ बा आया है। और ऐसी ही क़िरत में आपने पढ़ रखा होगा हुरूफ मुस्तालिया, इस्तिअला के हुरूफ, हुरूफ मुस्तालिया का मजमुआ आता है खुस्सा ज़गतिन क़िस। जब इस्तिअला पे गौर करेंगे तो इसमें सिर्फ ज़ा आया है, इसमें सिर्फ ज़ा आया है। और लीन में चले जाएं तो वाव अलिफ या है। इन्हीं हुरूफ को इन कलिमात के अंदर जो कलिमात यहाँ मौजूद हैं मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा फरमाया, फरमाया खफीफतान अलल लिसान, इनकी अदायगी ज़बान पर बिल्कुल सहल है, आसान है। समझ गए? आगे इरशाद, दो सिफतें हो गई, तीसरी सिफत कौन सी है? सकीलतान फिल मीज़ान। जहन में ये आया कि जब ये हल्के हैं अदायगी में तो हो सकता है सवाब भी इस पर हल्के फुल्के अंदाज में अल्लाह देगा। तो इस खलजान को दूर फरमाया इस हदीस के इस टुकड़े से और इरशाद फरमाया मेरे आका ने सकीलताने फिल मीज़ान, ये ज़बान पर तो हल्के हैं लेकिन अल्लाह के मीज़ान अदल पर ये भारी भरकम कलमे हैं कि अल्लाह ताला इस पर बेहिसाब सवाब अता फरमाए। समझ गए? सकीलताने मीज़ान अदल में ये बहुत भारी भरकम है। अल्लाह ताला इन कलिमात से उस मीज़ान अदल को भर दे। सुभान अल्लाह। फिर बाबा से बुलंद पढ़िए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मेरे आका ने इरशाद फरमाया दिन में अगर 100 मरतबा इस कलमे को कोई पढ़ता है तो समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह होगा तो अल्लाह अपनी रहमत से उस गुनाह को इस कलमे से धो देगा, मिटा देगा। समझ गए? वाज़े कर दो, दो गिरोह वो हैं जिनका हिसाब व किताब नहीं होगा। एक खालिस वो कुफ्फार जहां पे सिर्फ कुफ्र ही कुफ्र है और नेकियों का कोई वहम गुमान नहीं, उनका हिसाब नहीं होगा। और एक वो मोमिन जिनके पास खालिस ईमान है और बदी का कोई तसव्वुर नहीं है, नेकियां ही नेकियां हैं, उनका भी कोई हिसाब व किताब नहीं होगा। जिसके बारे में हम कहते बिला हिसाब व किताब जन्नत में जाएंगे। और किस्सा सबीन यानी 70,000 वाली जो रिवायत है कि अल्लाह ताला 70,000 ऐसे इंसानों को बिला हिसाब व किताब बख्शेगा। फिर सहाबा के अपने गुजारिशात उस पर इजाफा नबी की तरफ से, वो वाक़िया अपनी जगह। तो बिला हिसाब व किताब जन्नत में मोमिनीन को अल्लाह दाखिल करेगा जिनके नाम आमाल में एक भी बदी नहीं होगी। और ऐसी वो कुफ्फार जिनके नाम आमाल में सिर्फ कुफ्र ही कुफ्र हो और कोई अच्छाई नहीं, अच्छाई के तसव्वुर नहीं, उन्हें भी बिला हिसाब व किताब कहाँ डाल देगा?
जहन्नम में दाखिल करेगा। कहा ये कहां से? कहा ये कुरान करीम 18वां सपारा सूरह मोमिनून में रब इरशाद फरमाता है, वमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वो जिनके मीज़ान भारी होंगे वही लोग कामयाब होंगे। 18वां सपारा सूरह नूर आयत नंबर 102। 18वां सपारा सूरह नूर आयत नंबर 103 में उस गिरोह का फैसला हुआ जो हमने कहा हिसाब व किताब नहीं होगा, बिला हिसाब व किताब वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू। वो लोग किस में रहेंगे? खसारे में रहेंगे। एक बार पूरी सनद मिला लीजिए। बाब क़ौलिल्लाहि तआला वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह वन्ना आमाल बनी आदम, बेशक बनी आदम के आमाल और उनके अक़वाल वज़न किए जाएंगे। इमाम मुजाहिद ने कहा क़ुस्तास ये अदल के माने में है, बिर्रूमिय्या रूमी ज़बान का लफ्ज़ है, वयुक़ाल और कहा गया है अल क़िस्तो ये मुक़सित का मस्दर है और ये आदिल के माने में है। और उम्मल क़ासिद रहा क़ासिद का लफ्ज़ तो ये जायर के माने में है। किस माने में है? और जायर का मतलब ज़ालिम व जाबिर। और ये ज़ालिम व जाबिर इस हदीस की शरह 29वां सपारा सूरह जिन आयत नंबर 15 में रब इरशाद फरमाता है, वम्मल क़ासितूना फ़कानू लिजहन्नम हतबा। रहे ज़ालिम व जाबिर तो ये जहन्नम के ईंधन है। तो ये क़ासिद जो इमाम बुखारी ने यहाँ इस्तेमाल किया है कि वम्मल क़ासिद फ़हुवल जाइर, ये सूरह जिन 29वां सपारा आयत नंबर 15 से अखज़ किया हुआ है। समझ गए? हद्दासना अहमद इब्न इश्काब, हमसे हदीस बयान किया अहमद बिन इश्काब। इल्मी ज़बान में आप इतना समझ ले, इश्काब का लफ्ज़ मुनसरिफ भी और गैर मुनसरिफ भी दोनों सूरत है। क़ाल हद्दासना अहमद इब्न मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल, हमसे हदीस बयान किया मोहम्मद बिन फ़ुज़ैल ने। उन्होंने रिवायत की उमारा बिन काका से, उन्होंने अबी ज़ुरआ से, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से। क़ाल फरमाते हैं अबू हुरैरा, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कलिमतान हबीबतान लिर्रहमान, दो कलमे रहमान को ज़्यादा महबूब हैं, खफ़ीफ़तान अलल लिसान और ज़बान पर हल्के फुल्के हैं, सक़ीलतान फ़िल मीज़ान और मीज़ान अदल में भारी भरकम हैं। सुब्हानल्लाह व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। खत्म कर लो। जश्न ख़त्मे बुखारी की जब आखिरी हदीस पढ़ी जाती है तो बतौर इनाम के ये कहा गया है कि अल्लाह ताला बंदों की दुआएं कबूल फरमा लेता है और बंदा जो चाहता है इस हदीस की अज़मत और बरकत की बुनियाद पर अल्लाह ताला बंदों की चाहतें पूरी फरमाता है। हाथ उठाइए, दुआ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह पाक खालिस तेरी तौफीक से और मुस्तफ़ा जान रहमत की इनायतों से औलियाए किराम की तवज्जुहात से ये जश्न दरस ख़त्म बुखारी शरीफ का मदरसा इस्लामी में एहतिमाम हुआ, इसे कबूल फरमा और जो कुछ भी इल्मी नुक्ते पेश किए गए इसकी बरक़ात से तमाम हाज़िरीन को सरफराज फरमा। या अल्लाह तेरे हबीब और तेरे महबूब बंदों के इरशादात और रहनुमाई के मुताबिक कि दरस ख़त्म बुखारी में दुआएं कबूल होती हैं। या अल्लाह इस दर्स में जितने लोग शरीक हैं बिलउमूम और कुल कायनात में जो इंसान साहिब ईमान है बिलखुसूस उनकी शिरकत खुसूसी तौर पर रूहानी तौर पर करते हुए या अल्लाह इस दर्स बुखारी की बरकत कुल आलम में नाजिल फरमा। या अल्लाह
आलम में अमन नाजिल फरमा, अमानत नाजिल फरमा, दयानत नाजिल फरमा, सुकून नाजिल फरमा। या अल्लाह मोमिनीन को हद वफा की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मोमिनीन को दरस बुखारी की बरकत से झूठ से बचा, गीबत से बचा, चुगली से बचा, मक्कारी से बचा, अय्यारी से बचा। या अल्लाह इस्लाम का जो असल चेहरा है वो चेहरा मुसलमानों को फिर दिखा दे और उसी इस्लामी चेहरे के मुताबिक मुसलमानों को जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अमन में या अल्लाह फलस्तीन में अमन नाजिल फरमा, इराक में अमन नाजिल फरमा। या अल्लाह शाम में अमन नाजिल फरमा, हिजाज में अमन नाजिल फरमा। या अल्लाह अरब व अजम में इस दर्स बुखारी की बरकत से साहिबे ईमान को सरफराज फरमा दे। या अल्लाह जुल्म व सितम का माहौल बना हुआ है, इस्लामी चेहरा मुसलमानों ने खुद मस कर रखा है। या अल्लाह ऐसे मुसलमानों को इस दर्स बुखारी की बरकत से उसे इस्लाम का सही चेहरा कबूल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह कलमा तौहीद की रूहानियत से मुसलमानों को सरफराज फरमा। या अल्लाह इस दर्स बुखारी शरीफ की बरकत से कुल आलम में किस्म का जो माहौल है, चोरी मक्कारी अय्यारी डकैती झूठ शराब ज़िनाखोरी अय्यारी, कुल आलम के मुसलमानों को दर्स बुखारी की बरकत से सुधरने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को सुधरने की तौफीक अता फरमा, कुरान के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमा, हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जितने लोग इसमें शरीक हैं तमाम शुरका की जिंदगी में, उम्र में, सेहत में, दीन में, दुनिया में खैर व बरकत नाजिल फरमा। या अल्लाह इस दर्स बुखारी शरीफ के फयूज़ व बरकत में कुल आलम के साथ हमारे मुल्क हिंदुस्तान के तमाम बाशियों को और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में खुसूसी तौर पे अमन व सुकून नाजिल फरमा। या अल्लाह हमने पढ़ा है, हमने सुना है, दर्स बुखारी के वक्त तू अपना खास करम जारी करता है, फजल जारी करता है। या अल्लाह हम लोग इस काबिल तो नहीं हैं, सरापा गुनाह है, गुनाहगार नहीं बल्कि गुनाहों का मुजस्समा है, लेकिन हम मुजस्समों की दुआएं भी अपने फजल से कबूल फरमा ले। या अल्लाह हिंदुस्तान में अमन व सुकून की फ़िज़ा कायम फरमा। इनके जो ज़िम्मेदारान हैं और पोस्ट पर जो फाइज हैं उन तमाम फाइजीन को सही तरीके पर अदल करने की तौफीक अता फरमा। जिस अदल को यहाँ पर पेश किया गया है इस अदल की बरकत से कुल आलम में बिलउमूम सरज़मीन हिंद में बिलखुसूस अदल के निज़ाम कायम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह खानकाहों में सज्जादगान को अदल की तौफीक अता फरमा, मदारिस में उलमा को अदल की तौफीक अता फरमा, मस्जिद में इमाम मुक्तदी मुतवल्लियों को अदल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह घरों में भी हर घर में अदल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ये अदल ही मिट गया है कि पूरे आलम का निज़ाम दरहम बरहम है। या अल्लाह करम फरमा, रहम फरमा। इस इदारे के बानियान बड़ी सरकार छोटी सरकार जिन्होंने ये बाग ये गुलिस्तान सजाया रचाया उनकी कब्र में इस दर्स बुखारी की बरकत को जारी व सारी फरमा और उन दोनों खानदान के तमाम मेंबरान जो अभी तक मसरूफ़ अमल हैं उन्हें भी सिला और जज़ा अता फरमा। या अल्लाह इस दर्स बुखारी शरीफ की बरकत में से मौलाए करीम कुल आलम बिलउमूम सरज़मीन मेरठ बिलखुसूस यहाँ के इंसानों को पूरे तौर पर कुरान व हदीस के मुताबिक ज़रूर उसे पढ़ने की समझने की, कुरान कहता क्या है हदीस के इशारे क्या है सब समझने की तौफीक अता फरमा और अक्ल की घोड़े दौड़ाने से इंसानों को महफूज फरमा दे। कुरान के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा, अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाने से महफूज फरमा दे, कुरान पे अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मदरसे के फारिग होने वाले ये तलबा जहाँ भी जाएं इन्हें कामयाब फरमा दे। या अल्लाह इनकी इज्जत व आबरू में, इल्म व अमल में, रूहानी कसबी वहबी हर उलूम से इन तलबा को सरफराज फरमा दे। इस मदरसा इस्लामी अरबी के सारे तलबा बिलउमूम, दरस फजीलत के सारे तलबा बिलखुसूस, ये अल्लाह इन सबों को उलूम के फयूज़ व बरकत से सरफराज फरमा।
इनके अराकीन, बानियान, मुआविनीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन जहाँ भी हैं उन तमाम मुआविनीन को दर्स बुखारी की बरकत से उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में खैर बरकत नाजिल फरमा। या अल्लाह, जिन लोगों ने इस दर्स बुखारी में शिरकत की वो तो है ही है, तू जानता है, अलीमुम बिदाति सुदूर है। हमारे इदारे के सारे मिंबरान, सारे असातिज़ा, तलबा के साथ साथ जितने मिंबरान इसमें जुड़े हुए हैं, सबों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाते हुए या अल्लाह, बच्चों को खाना पकाना खिलाने का जो अमल करता था अजीज़ी दिलशाद, इस वक्त बीमार है, उसे शिफा अता फरमा, सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। हमारे इदारे के मैनेजर साहब बीमार हैं, या अल्लाह उन्हें शिफा और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह, दूर दराज से चल करके इस दर्स बुखारी में शरीक होने वाले जहाँ जहाँ से लोग आए हैं, जिस मकसद के तहत, उन तमाम के मकासिद हसना को कामयाब फरमा। उन्हीं दूर दराज से अशरफी बाबा कलियर शरीफ जो यहाँ मौजूद हैं, इनकी सेहत में, उम्र में खैर बरकत नाजिल फरमा। हजरत मौलाना जमालुर राफे साहब जो आए हैं दूर दराज से, उनकी उम्र में, सेहत में, दीन में, दुनिया में खैर बरकत नाजिल फरमा। या अल्लाह, सारे असातिज़ाए किराम बिल उमूम और मौलाना मोहम्मद शम्स साहब क़िबला क़ादरी जो इदारे की सरपरस्ती कर रहे हैं, उनकी सेहत में, उम्र में, रिज़्क़ में, दीन में, दुनिया में, तमाम मकासिद हसना में सबको कामयाब व कामरान फरमा। या अल्लाह, इमाम बुखारी के फजूज़ व बरक़ात से हम सबों को सरफराज फरमा दे। या अल्लाह, इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। मसाजिद व मदारिस व खानकाह की हिफाजत फरमा, मदरसा इस्लामी अरबी की हिफाजत फरमा, इसके ताउन करने वाले की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। जो जिन जिन लोगों ने हमसे दुआ की दरखास्त की है, या अल्लाह, सबकी मुरादें, हाजतें, ज़रूरतें पूरी फरमा। हम सारे असातिज़ा के घरों में खैर बरकत का नुज़ूल फरमा। हम सारे तलबा के घरों में खैर बरकत का नुज़ूल फरमा। कामयाब तरीन जिंदगी अता फरमा। बुराइयों से बचा, अच्छाइयों की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, इस दर्स बुखारी शरीफ को इमाम बुखारी की दर्स खत्म बुखारी शरीफ के वास्ते से कबूल फरमा। और आज ही शब में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी ज़ियारत से सरफराज फरमा। हुजूर की तवज्जुहात अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम व आलिहि व असहाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।